Very good morning to all the students. Dear students, in this video, we are going to learn the correct pattern of letter writing. Actually, so many students have asked me what is the right pattern of writing letter. So आज उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली ये मैंने वीडियो बनाई है जिन्होंने बहुत बार मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है एंड स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको लेटर राइटिंग में कन्फ्यूजन रहती है। लेटर राइटिंग में कहाँ पर स्पेस देनी है, इसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, लेफ़्ट से शुरू करें राइट से शुरू करें, ये जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सब इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि लेटर्स जो है वो बहुत सी होती है, जैसे सोशल लेटर्स हो गई, ऑफिशियल लेटर्स हो गई, पर्सनल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, एप्लीकेशंस, लेटर्स टू एडिटर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। सो इस तरह से बहुत सारी लेटर्स होती हैं और इन बहुत सारी लेटर्स को मेनली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एंड वो जो मेन 2 कैटेगरीज हैं दैट आर फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स कौन सी होती हैं, जिसमें इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक यहाँ से ऐसे याद रखना कि ऐसी सारी लेटर्स जिसमें हम फॉर्मल होके काम करते हैं, फॉर्मल होके जिन्हें लिखते हैं, यानी कि फॉर्मेलिटी जिसमें शो की जाती है। एंड फॉर्मल का ऑपोजिट होता है इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल में वो लेटर्स आती हैं जिसमें हम फॉर्मल नहीं होते हैं। इट मीन्स जिसमें हम किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, और वो हम ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ पे होते हैं, अपने रिलेटिव्स के बीच में। हमारे जो रिलेशंस हैं जैसे फादर, मदर, ब्रदर एंड अंकल, जितने भी हमारे रिलेशंस हैं उनके बीच में हम इनफॉर्मल होते हैं। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में याद रखना कि जिनमें फॉर्मेलिटी बताई जाती है वो हमारी फॉर्मल लेटर्स होती है, जैसे बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लेटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इंक्वायरीज, लेटर्स टू द एडिटर एट्सेट्रा। एंड इनफॉर्मल लेटर्स में जितनी भी हमारी पर्सनल लेटर्स हैं वो सारी की सारी इनफॉर्मल लेटर्स में आती हैं। सो देयर आर सर्टेन कॉमन फीचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लेटर्स एंड एवरी लेटर इन जर्नल इंक्लूड दिस पार्ट्स। इट मीन्स कि जितनी भी लेटर्स होती हैं सब में ये कॉमन फीचर होते हैं, और जो मेन एक पैटर्न है जो सभी लेटर्स में फॉलो किया जाता है वो आज हम इसमें जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं लेटर के पैटर्न के बारे में। जो कॉमन पैटर्न है लेटर्स का उसमें 6 पार्ट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, और वो 6 पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ द हेडिंग, सेकंड इज़ द सैल्यूटेशन जिसे हम ग्रीटिंग्स भी बोल देते हैं, थर्ड वन इज़ बॉडी ऑफ द लेटर, फोर्थ वन इज़ सब्सक्रिप्शंस, एंड इसी सब्सक्रिप्शंस पोर्शन को हम कोर्टियस लीव टेकिंग भी बोलते हैं। इट मीन्स इसमें हम लेटर एंडिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा सिग्नेचर्स पोर्शन आता है, एंड सिग्नेचर्स पोर्शन के बाद द सब्सक्रिप्शंस आता है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द हेडिंग। हेडिंग जो होता है उसमें हमारा एड्रेस आता है। अब देखिए बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे हमारा एड्रेस आएगा या फिर जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। तो आपको ये बात कभी नहीं भूलनी है कि यहाँ पर हेडिंग में हम अपना एड्रेस लिखते हैं। अपने से मतलब कि वो पर्सन जो लेटर को लिख रहा है यहाँ पर उसका एड्रेस आता है। जैसे आप लेटर लिख रहे हो अपने किसी अंकल को या किसी भी रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, किसी को भी, अपनी सिस्टर को, ब्रदर को, देन यू हैव टू पुट योर एड्रेस हेयर। यहाँ पे आपका अपना एड्रेस आएगा। एड्रेस लिखने के बाद आपको उसके नीचे डेट मेंशन करनी होती है। एंड एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कोई भी लेटर हो, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, हम जो करंट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग उसकी शुरुआत, लेटर की शुरुआत जो है लेफ्ट हैंड से ही करते हैं। यानी कि लेटर में हर पोर्शन, ये जो 6 के 6 पार्ट्स मैंने बताए हैं, इन सभी की बिगिनिंग जो है वो लेफ्ट साइड से होती है। राइट साइड से अगर आप करते हो इट मीन्स यू आर फॉलोइंग द ओल्ड पैटर्न। बट आई थिंक हमें अपडेट रहना चाहिए, एंड हमें वो भी रॉन्ग नहीं है, पुराना पैटर्न भी रॉन्ग नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी वी शुड अपडेट आवरसेल्फ। अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। तो हर जो पोर्शन है उसका वो लेफ्ट साइड से शुरू करना है।
अब देखिए हेडिंग आपको समझ आ गई है। जब हमने हेडिंग पोर्शन लिख लिया देन उसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस ज़रूर देना है ताकि वो हेडिंग पोर्शन एंड सैल्यूटेशन के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करे और ये देखने में भी बहुत इंप्रेसिव लगता है। सो पुट अ स्पेस ऑफ लाइन एट लीस्ट बिटवीन द हेडिंग एंड द सैल्यूटेशंस। सो स्पेस छोड़ने के बाद आपको सैल्यूटेशन पोर्शन लिखना है। सैल्यूटेशन पोर्शन क्या है? इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री टर्म। कॉम्प्लीमेंट्री टर्म से याद रखना कि जब जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट दे के शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने पापा को लेटर लिख रहे हो तो आप के पापा के साथ आपका रिलेशन बहुत ही घनिष्ठ है, तो इस सिचुएशन में आप लिख सकते हैं माय डियर फादर, ठीक है। एंड इसमें आपने अपने पापा को माय डियर के नाम से कॉम्प्लीमेंट किया है, इससे कॉम्प्लीमेंट करके आपने अपने पापा के लिए लेटर लिखनी शुरू की है। सो सैल्यूटेशन में आपका और आप जिसको आप लेटर लिख रहे हैं इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के बेस पे आप सैल्यूटेशन जो है वो लिखते हैं। इट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। आपको पहले ही बता दिया मैंने कि लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है आपने। एंड एड्रेस के नीचे आता है एक स्पेस देने के बाद। सैल्यूटेशंस डिपेंड ऑन द इंटीमेसी और रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड द पर्सन फॉर whom इट इज़ रिटन। ये आपको अभी मैंने बता दिया है कि जिस पर्सन के लिए लेटर लिखी जा रही है और जो पर्सन लेटर लिख रहा है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और कितनी घनिष्ठता है, कितनी इंटीमेसी है। सो उसके बेस पे आप सैल्यूटेशन लिखते हैं। आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अगर आप अपनी बहुत ही प्यारी सिस्टर को लिख रहे हो माय डियर लविंग सिस्टर, आप कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं सैल्यूटेशन में अकॉर्डिंग टू द रिलेशन रिलेटिव्स। नाउ नेक्स्ट नंबर 3 पे जो हमारा सैल्यूटेशन के बाद पोर्शन आता है दैट इज़ बॉडी ऑफ द लेटर। इसे भी इसकी शुरुआत करने से पहले भी आपको एक लाइन की स्पेस ज़रूर देनी है, ठीक है। लाइन की स्पेस देने के बाद अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर की। जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर एंड शुड बी रिटन वेरी केयरफुली। इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट कंटेन्स द मेन सब्जेक्ट मैटर। यही वो पोर्शन होता है जिसमें आपने मेन सब्जेक्ट मैटर लिखना होता है कि जो भी आपका लिखने का सब्जेक्ट है उस पर ऊपर क्या क्या आप बोलना चाहते हो, क्या बात उसमें स्पष्ट करना चाहते हो। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रिटन इन दिस पोर्शन। सो इसे बी केयरफुल वाइल यू आर राइटिंग दिस पोर्शन। इसमें आपको अपने थॉट्स को प्रॉपर फॉर्म में लिखना होता है। He should write in short and simple sentences। आपको क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो अवॉइड करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज हम लेटर जो है अपने क्लियर करने के लिए सामने वाले को लिख रहे हैं, ना कि उसको कन्फ्यूजन्स में डालने के लिए। सो इसको बहुत ही आपको कोशिश करें तो ईजी लैंग्वेज में लिखें। और मैसेज जो है, मेन मैसेज जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखे और बाकी की जितनी बात है वो सेकंड पैराग्राफ में लिखे। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखने से ये होगा कि मेन जो बात है वो रीडर को, जब रीड करने वाला पर्सन रीड करेगा लेटर को तो उसको फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियर हो जाए कि इसमें क्या वो बात बोली जाने वाली है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे जो पार्ट है दैट इज़ सब्सक्रिप्शंस, जिसे हम कोर्टियस लीव टेकिंग भी बोलते हैं। अब सब्सक्रिप्शन जिसे हम कोर्टियस लीव टेकिंग भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, आपने लेटर की एंडिंग करनी है कुछ वर्ड्स को लिख के। वो वर्ड्स जो हैं वो भी आपके रिलेशन के हिसाब से हो सकते हैं। जैसे आप अपनी बहुत ही प्यारी सिस्टर को लिख रहे हो तो आप भी उसके लिए प्यारे हुए तो देन आप नीचे लिख सकते हो यू आर लविंग सिस्टर, इस तरह से आप बोल सकते हो। आप अपने फादर को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो यू आर लविंग डॉटर या यू आर लविंग सन। इस तरह से हम सब्सक्रिप्शन पोर्शन में एंडिंग करते हैं लेटर की। सो द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन विल डिपेंड ऑन द सैल्यूटेशन यूज बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द लेटर। आपने स्टार्टिंग में जो सैल्यूटेशन यूज़ किया जैसे माय डियर फादर, तो आपके लिए वो बहुत डियर है, उसके अकॉर्डिंग आप नीचे सैल्यूटेशन की जगह पे सैल्यूटेशन के कंपैरेटिवली कोई वर्ड लिखेंगे जैसे यू आर लविंग सन। सो इस तरह से हम एंडिंग करते हैं लेटर की। आफ्टर एंडिंग द लेटर नीचे सिग्नेचर पोर्शन आता है। सिग्नेचर एंड द नेम ऑफ द राइटर इज रिटन बिलो द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के नीचे अगेन एक लाइन छोड़ के आप सिग्नेचर पोर्शन लिखते हैं।
अब देखिए, एक बात याद रखनी है कि कोई भी नया पार्ट शुरू करना है देन यू हैव टू पुट अ स्पेस बिटवीन दोज पार्ट्स, बिकॉज ये जो है स्पेस जो है ये एक बहुत ही सुंदर सा व्यू प्रदान करती है लेटर को। सो बहुत ही नीटनेस आ जाती है इससे एंड क्लियरली सब कुछ एविडेंटली दिखाई देता है। सिग्नेचर पोर्शन में क्या होता है, आपने सिग्नेचर पोर्शन में क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद योर्स सिंसियरली, ये देखिए ये हम जो हमारे बहुत ही प्यारे रिश्ते नाते होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। योर्स सिंसियरली लिखने के बाद सिग्नेचर पोर्शन में आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने PK वर्मा लिखा है। सो ये सिग्नेचर पोर्शन जो है सब्सक्रिप्शन योर्स सिंसियरली के बाद आया है। सो ठीक उसके बाद हम अब सिग्नेचर पोर्शन में नेम मेंशन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है इन्होंने बबीता बग्गा लिखा है, ये भी हमारा सिग्नेचर पोर्शन है। यहाँ पे एक लेडी ने अपना फुल नेम मेंशन किया है बबीता, आगे कास्ट भी लगाई है बग्गा। सो ये सरनेम लगाया उन्होंने, तो ये किसके बाद लगाया है, सब्सक्रिप्शन योर्स अफेक्शनेटली के बाद। तो इस तरह से हम इस पोर्शन को लिखने के बाद लेटर को कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं अगले लास्ट पोर्शन की, दैट इज़ द सुपर सब्सक्रिप्शंस। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमने लेटर लिखी है उसकी एंडिंग वहीं पे हो जाती है पोर्शन नंबर 5 पे, जो था सिग्नेचर पोर्शंस। अब ये जो सुपर सब्सक्रिप्शन है फिर ये कहाँ लिखते हैं अगर लेटर की एंडिंग हो चुकी है, ये पोर्शन हम एनवेलप के ऊपर लिखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द लेटर इज़ रिटन, यानी कि जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस एंड उसका नेम ये लिखा जाता है इसमें, और ये कहाँ पे लिखा जाता है, एनवेलप के ऊपर। सो ये थे हमारे 6 पार्ट्स। अगर हम इनका सही से यूज़ करते हैं तो हम एक अच्छी लेटर लिखने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये था हमारा लेटर राइटिंग पैटर्न। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये 6 के 6 पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए हैं देन प्लीज़ like the video. I hope this video is really very useful to you. So thank you very much for watching this video till the last. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।